इस वक्त हम अपने नेक्स्ट रेस्क्यू मिशन की तरफ हैं। ये रेस्क्यू मिशन जो है वो अंडर वाटर होगा, विच इज़ वाई आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है वो सामने मौजूद है। इस मिशन को हम स्कूबा के थ्रू करेंगे। स्कूबा मीनिंग सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एपरेटस मौजूद है। आपने शायद पिक्चर्स, मूवीज़ या फिल्म के अंदर पहले इसको देखा हो, बट अभी हम आप लोगों को बताएंगे कैसे इसकी मदद के तहत हम अंडर वाटर, और अंडर वाटर मीनिंग कि वो ऐसी जगह जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, मतलब एटलीस्ट 6-7 फुट से ज़्यादा की गहराई है। और इस मिशन में मेरी मदद करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ जाहिद साहब और आमिर साहब, जो कि दोनों डाइविंग एक्सपर्ट हैं। वो मेरी हेल्प करेंगे, आप लोगों को भी बेहतर समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे इस अपरेटस की मदद से हम डीप सी में या डीप अंडर वाटर डाइव करके रेस्क्यू मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कोशिश होगी कि वो सक्सेसफुली हो। सो लेट्स डू। अहमद भाई, मैं आपको स्कूबा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। ठीक है। स्कूबा सेट है क्रेसी का है, इटली कंपनी का। राइट। ये अंडर वाटर लॉन्ग टाइम के लिए 30 से 35-40 मिनट के लिए हम अंडर वाटर सर्वाइव करने के लिए इसको पहन के जाते हैं। और इसमें जाहिद साहब कोई डेप्थ का इस अपरेटस से फ़र्क पड़ता है या डेप्थ आपके ऊपर है, कितना आप अपने आप को क्लाइमेटाइज करके चले जाते हैं? कुछ उसके बारे में भी। चैम्बर टेस्ट होता है। चैम्बर टेस्ट पे वो हमको इस पे सर्टिफाइड करते हैं कि आप इतनी डाइविंग कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो अभी हम आपको ये स्कूबा पहनाएंगे। ठीक है। जिस पे ये स्कूबा के साथ हमारी ये BCD है, ये हमारा सिलेंडर है इसके साथ। ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर के साथ ये 3 होज हैं और ये फुल फेस मास्क है। फुल फेस मास्क है। ये इसकी डेप्थ गेज और प्रेशर गेज है इसके साथ। और ये बुआंसी के साथ एक होज अटैच है जिसका कनेक्टर सिलेंडर के साथ है। अगर आप डीप में आपने किसी चीज़ को लेके ऊपर फ़ौरन आना है तो हम क्या करते हैं कि BC के बटन को प्रेस करते हैं, इसमें एयर भरती है और आप फ्लोट करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम आपको नीचे जाने के लिए लाइफ लाइन लगाते हैं, क्योंकि हमारी जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लाइफ लाइन के साथ होता है और सारा सिग्नल के साथ। गॉट इट। डन। ये लाइफ लाइन है। तो स्कूबा की जो जैकेट है, जो गियर है, उसको पहनने का तरीका है कि पहले आपका राइट बाजू ऊपर, उसको सिक्योर करें। तो उसको पहनने का तरीका अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो कोट की तरह पहनते हैं। पहले एक बाजू आपने अंदर डाला, उसको सिक्योर किया, और फिर दूसरा बाजू आपने अंदर डाला। काफ़ी हैवी अपरेटस लग रहा है मुझे। तकरीबन कोई 35 से 40 किलो का वजन है, या प्रॉब्ली शायद उससे ज़्यादा ही है। विच मीन्स कि आपको जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी चाहिए। नो डाउट कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उससे अंदाज़ा होता है उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी कैपेबिलिटी का, कितने वो फिज़िकली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। और वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ही सिर्फ आपकी बल्कि लोगों की जानें एट स्टेक हैं जो आपने बचानी है। तो फिज़िकल फिटनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। डाइव करते वक्त सबसे पहले सर इसका प्रेशर चेक किया जाता है। ओके। ये प्रेशर गेज 100 बार पे और ये डेप्थ गेज 100 से कम है। हाँ, ठीक है सर। और 50 बार पे 75 लग रहा है जी। 50 बार पे जहाँ से रेड सिग्नल है वहाँ से इसका इंडिकेट आ जाता है, वहाँ पे नॉट लाउड फॉर डाइव। अच्छा, ये डेप्थ से इसका ताल्लुक है? जी जी। ये फुल फेस मास्क है, इसको पहनने का तरीका आप सांस लें, इजी है।
ऑलराइट जी, तो एक सक्सेसफुल स्कूबा मिशन के बाद आपको दिखाया। वैसे तो मैं ये डिस्क्लेमर देता जाऊँ, आई एम नॉट अ ट्रेंड डाइवर, बट कोशिश थी कि आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह ये जो हमारे एक्सपर्ट रेस्क्यूअर्स हैं इनके शूज़ में आके कि कैसे ये लोग महसूस करते हैं। तो नीचे जाके आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक तो ये जो अपरेटस है इन इटसेल्फ ये कितना भारी है, कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि इसको आप ज़्यादा देर तक पहन सकें अपने ऊपर। फिर अंडर वाटर रहने की ट्रेनिंग अलग कि अपने सारे डर खौफ दूर करके, और फिर ना ही सिर्फ कि आप तफरीह के लिए स्कूबा कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, बल्कि आपने लोगों की जानें बचानी है। तो कितना वो इम्पॉर्टेंट है उस वक्त कि आप लोग कितना स्विफ्टली, कितना तेज़ी से करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितना मुझे टाइम लगा ना तो इतना टाइम होता है, और इससे ज़्यादा टाइम जो ये ट्रेनर्स हैं, इससे कम टाइम जो ये हमारे ट्रेंड रेस्क्यूअर्स हैं वो लेते हैं। तो अगेन हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट है कि किस तरह जो उनकी ये मुश्किल सी ट्रेनिंग है वो करके किस तरह ये लोगों की जानें बचाते हैं, कितने कम वक्त में लोगों की जानें बचाते हैं। सो बड़ा ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी वैसे ही होगा। बट अगेन अ सक्सेसफुल मिशन एंड फ्रॉम हियर वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट मिशन with some more life-saving adventures here at Double One Double. तो हमारे सक्सेसफुल स्कूबा मिशन के बाद अब फर्दर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, चूँकि विक्टिम डीप अंडर वाटर था तो हो सकता है विक्टिम अनकॉन्शियस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो जो उसके एयरवेज हैं, जो सांस है, हो सकता है उसको बहाल करने की ज़रूरत हो, जिसके लिए हम CPR का मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें इंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रक्टर हैं और वन ऑफ द बेस्ट रेस्क्यूअर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए उनकी मदद से देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये स्टेप, क्यों ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। Scene safety standard precaution. Hello baby, hello baby, hello baby, hello baby. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No pulse, no chest movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. अगर ये इसकी जो है सांस और पल्स आ गई है तो इसके फ़ौरन बाद इसको रिकवरी पोजीशन में लाना है। दिस इज़ रिकवरी पोजीशन। इस तरह से जो भी कोई वॉमिट वगैरह जब पेशेंट अनकॉन्शियस हालत से कॉन्शियस में आता है तो उसको वॉमिट होती है, तो फौरी जो वॉमिट है अगर सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो वो एयरवे को दोबारा ब्लॉक कर देंगे, तो फिर इस तरह से रखेंगे ताकि वो निकल जाए।